एक लड़की थी जो बचपन से ही एक अजीब बीमारी से पीड़ित थी। जब भी वह पानी पीती उसके हाथ सूखी लकड़ी में बदल जाते थे। डर के मारे वह अक्सर 3 दिन और रात तक कुछ भी पिए बिना रह जाती थी। लेकिन हर बार जब वह खुद को रोक नहीं पाती और चुपके से कुछ घूंट पी लेती तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती थी। यहाँ तक कि उसकी टांगें भी मरी हुई लकड़ी में बदलने लगीं। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और बाहर जाना बंद कर दिया। उसके माता पिता पूरी तरह से टूट चुके थे और बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसे शहर के हर डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। आखिरकार वे लड़की को एक बुजुर्ग महिला के पास ले गए। वह बूढ़ी औरत अपनी लकड़ी की झोपड़ी से बाहर आई, झुककर लड़की के चेहरे को ध्यान से कुछ पल देखा। उसने कहा कि लड़की की बीमारी 18वें जन्मदिन पर शादी से ठीक होगी। तब से लड़की उम्मीद में उस आदमी का इंतजार करने लगी जिससे वह प्यार कर सके, पर उसकी उम्मीद टूट गई क्योंकि कोई शादी को तैयार न था। यहाँ तक कि उसका बचपन का प्रेमी जिससे उसकी सगाई बचपन से ही तय थी, उसने भी उसकी बीमारी से घृणा करते हुए सगाई तोड़ दी और उसे ठुकरा दिया। समय बीतता गया और लड़की 18 साल की हो गई। उसका जन्मदिन बस कुछ ही दिन दूर था, फिर भी एक भी आदमी ने उसका हाथ मांगने के लिए आगे नहीं आया था। निराश होकर उसके पिता ने फैसला किया कि वह उसकी शादी करवाने के लिए उसे रेशमी गेंद फेंकने देंगे और उन्होंने दहेज भी 2 गुना कर दिया ताकि और अधिक वर आकर्षित हो सके। लड़की ने ठान लिया कि वह उसी से शादी करेगी जिस पर गेंद गिरेगी, बस उसकी अजीब बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने रेशमी गेंद फेंकी वह सीधे एक देवता की मूर्ति के हाथ में जा गिरी। इस अजीब घटना से पूरा शहर हिल गया। उस रात इलाज बताने वाली बुजुर्ग महिला ने अनुष्ठान किया और लड़की से मूर्ति के सामने माफी मांगने को कहा। लड़की दंडवत होकर प्रणाम करने लगी। बुजुर्ग महिला ने उसे 3 जलती अगरबत्तियां देकर कहा कि इनके जलने तक वह वहां से न जाए। लड़की आज्ञामान अगरबत्तियां थामे मूर्ति के सामने घुटनों के बल चुपचाप बैठी रही। बुजुर्ग महिला ने कुछ पल उसे देखा, फिर आह भरी, सिर हिलाया और वहां से चली गई। दरवाजा बंद होते ही वह सहज हो गई। सिर उठाकर उसने उस ऊंची भव्य मूर्ति को देखा और उसे उससे हल्का लगाव महसूस हुआ। मूर्ति एक युवा पुरुष के रूप में तराशी गई थी जो बेहद आकर्षक था। शहर के बुजुर्ग कहते थे कि वह कभी स्वर्ग में एक सेनापति था। 1000 साल पहले वह नश्वर संसार में आया था और देखा था कि इंसान भयानक युद्ध के बीच में फंसे हुए हैं। अधिक मौतें रोकने हेतु उसने हाथ हिलाकर जादू किया जिससे युद्ध थमा और अनगिनत जानें बचीं। तब से इंसानों ने उसके लिए एक मंदिर बनवाया और इन सभी वर्षों में उसे अगरबत्ती जलाकर पूजते रहे। लड़की मूर्ति के सामने घंटों तक घुटनों के बल बैठी रही, लेकिन उसके हाथ में जो अगरबत्ती थी वह बस थोड़ा सा ही जली थी। फिर भी वह हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे खुद मौत से डर नहीं था, लेकिन वह भगवान को नाराज करने और पूरे गाँव पर विनाश लाने से डरती थी, क्योंकि सब कहते थे कि किसी देवता को नाराज करने से पूरा गांव मारा जा सकता है। बहुत समय बीत जाने के बाद वह इतनी भूखी और थकी हो गई कि उसे चक्कर आने लगे। उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी और वह गिरने ही वाली थी। तभी उसके पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। लड़की तुरंत सतर्क हो गई, सोचते हुए कि बूढ़ी औरत वापस आ गई है, और जल्दी से सफाई देने लगी कि वह कोई काम में लापरवाही नहीं कर रही थी। लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। डर से कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां वही आदमी खड़ा था जिसकी मूर्ति तराशी गई थी।